सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। आज का टॉपिक है ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के क्या रूल होते हैं। देखिए, कुछ मैं कहना चाहता हूँ, क्षमा चाहूँगा अगर आप किसी को बुरा लगे, लेकिन ये कटु सत्य है। जब तक इंग्लिश का हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तक चाहे हम कितनी भी अच्छी इंग्लिश जानते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी हमारी ग्रामर हो, लिटरेचर हो, लेकिन हमारी वो पर्सनालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। एक कटु सत्य है। और जीवन में किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए जहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत है, जिस जगह पर अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है, उस फील्ड में सफल होने के लिए ये सबसे बड़ी बाधा होती है हमारी सफलता में, कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, वोकैब स्ट्रांग है, ग्रामर भी अच्छी है, लिटरेचर पे भी अच्छा कमांड है, लेकिन जब तक हमारा प्रोनाउंसिएशन पर कमांड नहीं है हमारी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो होता है बॉडी लैंग्वेज का एक मेन पार्ट होता है। यहीं से हमारी पर्सनालिटी बनती है, हमारा बोलने का तरीका, हमारा एक्सेंट कैसा है, जब हम उच्चारण करते हैं शब्दों का वो कैसा है, यहीं से स्टार्ट होता है सब कुछ। अगर यहाँ पर अगर हम फेल हो जाते हैं तो कुल मिलाकर हम अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और आगे बढ़ने में हमें समस्या आती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन के नियम। क्या होते हैं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन के नियम। देखिए, ये तो सभी लोग जानते ही हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक से एडवांस की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आज ये प्रोनाउंसिएशन का हमारा पहला वीडियो है और ये वीडियो मेरे शॉर्ट ही रहेंगे, लॉन्ग नहीं रखेंगे। जो भी वीडियो बनाएंगे शॉर्ट होंगे। देखिए, ए ई आई ओ यू ये वॉवेल होते हैं। वॉवेल मीन्स स्वर। इंग्लिश में ये 5 होते हैं वॉवेल, ए ई आई ओ यू, इन्हें हम वॉवेल कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं साउंड की, फोनिक साउंड। फोनिक क्या होता है? फोनिक मतलब जो होता है हमारे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट होते हैं, जिन्हें हम साउंड कहते हैं। आपने सुना भी होगा बहुत से लोगों ने कि जो ए ई आई ओ यू ये 5 स्वर हैं, लेकिन इनकी जो साउंड है वो बहुत हैं। 20 तो वॉवेल साउंड होती हैं। वॉवेल साउंड कितनी होती हैं? ये जो वॉवेल हैं इनकी साउंड कितनी होती हैं? 20 साउंड होती हैं। 20 साउंड में ही हमारे 8 जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स क्या होते हैं? डिप्थोंग्स से कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संयुक्त स्वर। जो संयुक्त स्वर होते हैं उन्हें बोलते हैं डिप्थोंग। मतलब जो 2 वॉवेल से मिलकर बनते हैं, जिनमें 2 वॉवेल साथ साथ आते हैं और उनसे जो साउंड बनती है उसे बोलते हैं जो है डिप्थोंग। अब जैसे 20 जो मेन साउंड हो गई हैं वॉवेल की, इसमें प्योर हो गई हैं 12 वॉवेल साउंड। प्योर 12 जो है प्योर वॉवेल साउंड हो गई हैं और 8 डिप्थोंग। लेकिन हम दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? दोनों को मिलाकर 12 + 8, दोनों को हम कहते ही हैं कि 20 वॉवेल साउंड है। और होनी भी चाहिए, 20 होती है वॉवेल साउंड। तो ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल होते हैं, इनको हिंदी में स्वर कहते हैं। अब फोनिक साउंड की बात करते हैं। ए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। ए की साउंड को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि साउंड जो होती हैं उनका जो हमें एग्जैक्ट जो लॉजिक नहीं पता होता है, तो हम उसे कभी कुछ भी पढ़ लेते हैं, कभी कुछ भी पढ़ लेते हैं, या नहीं भी पढ़ते हैं तो उसका पीछे में लॉजिक नहीं पता होता है। देखिए, ये साउंड है ए की। कौन सी साउंड है? इंग्लिश में तो ए है, लेकिन ये जो साउंड है आप देख रहे होगे ध्यान से, क्या है? फोनेटिक साउंड है, इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट है ये। जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDEFG, ये सभी लोगों ने पढ़ रखी है, ऐसे ही ये इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट है। ये इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट मतलब जो साउंड होती हैं, जैसे 20 वॉवेल की साउंड मैंने अभी बताई है, और 24 कौन सी होती हैं? कॉन्सोनेंट की, व्यंजन की साउंड। 24 जो होती है वो व्यंजन की साउंड होती है। तो व्यंजन की भी बात ही नहीं कर रहे हैं हम, अभी बात कर रहे हैं स्वर की। तो
सबसे पहले ए की साउंड क्या होती है, ए की साउंड बहुत सारी होती हैं, अलग अलग होती हैं। इस वीडियो में हम सारी साउंड नहीं बताएंगे, धीरे धीरे एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे और हर वीडियो में एक एक साउंड डिस्कस करेंगे। देखिए पहले सबसे पहले ए की साउंड ये है, शॉर्ट साउंड है। ये एक ऐसी साउंड है, शॉर्ट साउंड है। यहाँ पर ये शॉर्ट साउंड है और इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला, ये है आए। ये इसका जो है ये साउंड किसकी है, आए की है। ये से एड़ी नहीं, आए, ऐसे ऐनक, ये वाली साउंड आ रही है ऐसे ऐनक की। ये इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट है, ये फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो ये ऐसे ही अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में। ये कितने होते हैं, 20 होते हैं वॉवेल के। जैसे ये ए का है, इसकी साउंड आए निकल रही है, इसकी साउंड क्या निकल रही है, आए। ऐसे किसी की साउंड ए निकलती है, उसका अल्फ़ाबेट अलग होगा, किसी की साउंड आ निकलती है, उसका अल्फ़ाबेट अलग होगा, सबका अल्फ़ाबेट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आए होता है। जब कोई भी दो कॉन्सोनेंट हो उनके बीच में जब ए आता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, आए। जैसे एग्जाम्पल है, देखिएगा, आर ए टी, ये देखिएगा ध्यान से, ये दो कॉन्सोनेंट हैं, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। दो कॉन्सोनेंट हैं, देखो आर है और टी है, दो क्या हैं, व्यंजन कॉन्सोनेंट हैं, और इनके बीच में ए आया ये, ठीक है। तो आर से क्या हो गया, आर से हो गया रा, क्या हो गया, रा, ठीक है। और टी से क्या हो गया, टी से हो गया है टा, टी से हो गया टा, टा हो गया टी से। बीच में बचा ये ए, तो ए कौन सी साउंड दे रहा है, ये साउंड दे रहा है कौन सी, ए वाली, ये वाली साउंड दे रहा है, आए। या इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट का सिंबल ये है। मतलब जब भी ये साउंड होती है आए वाली तो उसका सिंबल ये होता है, ये अल्फ़ाबेट होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो ये वाली साउंड है आए की। और ये है कैसी साउंड, ये शॉर्ट साउंड होती है, इसे हम कहते हैं शॉर्ट साउंड। ये बहुत ही शॉर्ट होती है, SHORT, शॉर्ट ए। यहाँ पर जो ए का उच्चारण होता है वो कैसे करते हैं हम, शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट। कैसे, देखिए, तो पहले ये समझ लीजिए, आर से हो गया रा, और टी से हो गया टा, और ए से क्या हो गया, तो ए से हो गया ए वाला, आर प्लस आए, ये वाला हो गया आए, और प्लस टा। मैं फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये देखिएगा, आर से हो गया रा, और ए से क्या हो गया, ये वाला आए, ठीक है, और टी से क्या हो गया, टा। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये क्या है, आए, ये कहाँ से आया निकल के, ये आया ए से। इस ए की साउंड क्या निकल रही, ये वाली निकल रही, ध्यान से देखिएगा, ये वाला ए है, इस ए की साउंड ये निकल रही, आए। तो क्या हो गया, राइट, RAT, राइट। इसे क्या पढ़ेंगे हम, RAT, राइट, एकदम बोलेंगे। देखिए ध्यान से, शॉर्ट साउंड है, लॉन्ग नहीं है। जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, राइट। दूसरी साउंड देखिएगा, मैट। तीसरी साउंड देखिएगा, कैट, CAT, कैट। फिर देखिएगा HAT, हैट। तो ऐसी साउंड होती है ये। या फिर मैट भी कह सकते हैं, कैप भी कह सकते हैं, जैम भी कह सकते हैं। MAT, मैट, JAM, जैम। एकदम शॉर्ट साउंड है इसकी, देर तक नहीं बोलना, हमें ऐसे नहीं बोलना है कि मैट, मैट नहीं कहना, क्या कहना, मैट। एकदम शॉर्ट साउंड है इसकी, शॉर्ट में बोलना है, हमें शॉर्ट साउंड निकलती है यहाँ पे एक की। इस ए की साउंड जो निकल रही है वो कैसे निकल रही है, शॉर्ट। ये मैंने आई लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है ये, तो इसकी साउंड क्या निकल रही है, आए। लेकिन कैसी होती है ये साउंड, शॉर्ट, लॉन्ग नहीं होती। जैसे मैं देखो अभी बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डेट, अब देखिए लॉन्ग साउंड है, डेट, हेट, ये लॉन्ग साउंड है। मेट, ये लॉन्ग साउंड हो गई, MAT, मेट, मेट वो होता है फ्रेंड वाला, मित्र।
लेकिन यहाँ पर RAT राइट, HAT हाइट, CAT कैट, MAP मैप। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। MAP क्या हो गया, वही बात हो गई यहाँ पर। यहाँ पर देखिए तो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उसका उच्चारण आए होता है। ये वाला साउंड कैसे निकलेगी, ये साउंड निकलेगी जब दो कॉन्सोनेंट, ये R कॉन्सोनेंट हो गया, T कॉन्सोनेंट हो गया, इन दोनों के बीच में क्या आया, ए। तो जब दो के बीच में ए आता है तो उसकी आवाज़ आए निकलती है, तो राइट हो गया। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लिए, मैप ले लिए। मैप में क्या होगा, देखिए M माँ हो गया, ए ये वाला आई हो गया, प्लस ए प्लस पी पा हो गया। तो क्या हो गया, ये माँ ए और पा क्या हो गया, मैप। ये देखिए मैप हो गया। ऐसे दूसरा देखिए जैम, JAM, जैम, MAN मैन। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ऐसे CAP कैप, CAP। अब सारे शब्द ये हमने लिख रखे हैं यहाँ पर। इन सभी में देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है। कैप में देखिए बीच में ए आया है। मैन में देखिए दो कॉन्सोनेंट हैं M और N, इनके बीच में ए आया है। जैम में देखिए J और M दो कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन है, इनके बीच में ए आया है। ऐसे ही मैप में देखिए M और P दो कॉन्सोनेंट व्यंजन है, इनके बीच में ए आया है। ये जो बीच में आया इनकी बात कर रहे हैं हम। साउंड तो इनकी होती ना, बात हम किसकी साउंड कर रहे हैं, जो बीच में ए आया है इनकी साउंड की बात कर रहे हैं। तो जब दो व्यंजन के बीच में ए आता है तो उसकी साउंड मैं बता चुका हूँ, पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, उसकी साउंड आए निकलती है। और ये आए साउंड कैसी होती है, शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट होती है। जब हम इसको बोलते हैं तो एकदम शॉर्ट में बोल जाते हैं। ये इसका सिंबल होता है, फोनेटिक सिंबल, इंटरनेशनल फोनेटिक सिंबल है ये। तो देखिए ध्यान से, जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, JAM जैम, MAN मैन, CAP कैप। अब फिर से एक बार देखिएगा ध्यान से, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार देखिएगा ध्यान से। RAT राइट, एकदम बोल रहा हूँ, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, शॉर्ट साउंड निकल रही है यहाँ पर आई की। इस आई की साउंड शॉर्ट निकल रही है, लॉन्ग नहीं निकल रही है। लॉन्ग कब निकलेगी, लॉन्ग देखिए जब निकलेगी तब जब हम बोलेंगे, एक वर्ड है डेट, तारीख वाला डेट, DAT डेट। मैं जैसे बोलूँगा डेट, डेट। अब देखिए लॉन्ग वॉइस हो रही है, अब लॉन्ग साउंड आ गई, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट एक ही साउंड निकल रही है। मैप, जैम, मैन, कैप, एकदम शॉर्ट साउंड निकल रही है। तो ये साउंड का जो फोनेटिक साउंड जो होती हैं, इनमें 20 तो बावल की होती है, मैं बता चुका हूँ पहले, और 24 कॉन्सोनेंट की साउंड होती हैं। जब तक हमें इन साउंड्स की प्रैक्टिस नहीं है तब तक हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, जो हमारा एक्सेंट है, जो वो क्लियर नहीं होगा। और एक्सेंट क्लियर नहीं होगा तो मैं कह सकता हूँ पूर्ण विश्वास के साथ कि पर्सनालिटी हम अपनी मेंटेन नहीं कर सकते। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो होनी चाहिए जैसी इफेक्टिव, प्रभावशाली हमारी जो कला, जो बॉडी लैंग्वेज, वो अपनी इतनी प्रभावशाली नहीं बना सकते जब तक हम इस कमजोरी को दूर नहीं कर लेते। तो इस वीडियो के माध्यम से लगातार इस पर हमारे वीडियो बनते रहेंगे अभी, और आप इनको देखिएगा, समझिएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी। कहीं फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हम आपका वो कन्फ्यूजन दूर करेंगे। यू कैन कमेंट मी, आई विल रिप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर